सबीलिल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वाले बन जाए। तो फिर जो है ना वो ठीक है, तुम्हारे भाई हैं, मुसलमान हैं, अब तुमने उनको कुछ नहीं कहना। तो ये ईमान की एक अलामत जो है ना वो बयान कर दी, जब तक वो हिजरत नहीं कर लेते, क्योंकि हिजरत करना कोई इतना आसान काम तो नहीं था ना जी। अल्लाह के पैगंबर ने भी फरमाया हिजरत करना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? इसलिए कि उस वक़्त की जो हिजरत थी उसके अंदर कभी इंसान गौर करे सब कुछ छोड़ना पड़ता था। अल्लाह के नबी की मोहब्बत की खातर अपनी बीवी को, बच्चों को, माल को, जायदाद को, कारोबार को, तजारत को, माल मवेशी को, सब कुछ छोड़ के अल्लाह के पैगंबर की मोहब्बत की खातर मदीना जो है ना वो जाना पड़ता। तो जब तक ये छोड़ेगा नहीं, इसका मतलब ये है कि माल, असबाब, आल औलाद नबी की मोहब्बत में इसको ज़्यादा अजीज है। तो हिजरत उस वक़्त ईमान की अलामत जो है ना वो समझी जाती थी। जो बंदा हिजरत करता है वो मोमिन है, जो बंदा हिजरत नहीं करता वो मोमिन नहीं है। और इब्तिदाए इस्लाम से लेकर फतह मक्का तक ये हिजरत करना फ़र्ज़ ऐन थी। उस वक़्त तक वो बंदा मोमिन नहीं होता था जब तक वो हिजरत नहीं करता। और हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि हिजरत की 3 किस्में हैं। एक हिजरत तो वो जो इब्तिदाए इस्लाम के अंदर थी। हिजरत क्यों करनी है? अपने दीन बचाने के लिए, अल्लाह की इताअत करने के लिए। क्योंकि हिजरत जिस जगह के ऊपर की जा रही है, कि जिस जगह से की जा रही है, वहाँ पे कुफार जो है ना इसको सख्त अजियत के अंदर मुब्तला किए हुए हैं, तंग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सख्तियाँ करते हैं, मुशक्क़त में डाला हुआ है जी। अपना ईमान बचाना जो है ना वो मुश्किल हो चुका है जी। अपने ईमान के और अपने रब के हुक्म के ऊपर अमल करना इसके लिए नामुमकिन जो है ना वो हो चुका है जी। यही वजह है कि मुसलमानों ने इब्तिदाई इस्लाम के अंदर 2 मरतबा हबशा की जानब हिजरत की और तीसरी मरतबा मदीना की जानब जो है ना वो हिजरत की। ईमान बचाना फ़र्ज है। ज़मीन को छोड़ दो, अपने मकान को छोड़ दो, अपनी जायदाद को छोड़ दो, आल औलाद को छोड़ दो, लेकिन ईमान को नहीं छोड़ सकते। ये इतनी कीमती चीज़ है। तो जब तक ये हिजरत नहीं करेंगे उतनी देर तक जो है ना ये मुसलमान नहीं समझे जाएंगे। तो इब्तिदाए इस्लाम के अंदर हिजरत करना जो है ना वो लाजिम था। हाँ, इब्तिदाए इस्लाम से लेकर फ़तह मक्का तक हिजरत करना फ़र्ज़ ऐन थी। जिस वक़्त मक्का फ़तह हो गया, अब जो है ना हिजरत वाला वो हिजरत जो मक्का से मदीना की तरफ थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातर, अब जो है ना वो हिजरत क्या हो गई? ख़त्म हो, वो मनसूख हो। अब वो हिजरत जो है ना मनसूख है। खुद अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला हिजरत बादल फतेह, फतह मक्का के बाद अब कोई हिजरत नहीं है। तो उस वक़्त हर मुसलमान के लिए हिजरत करना लाजिम था। सिर्फ वो मुसलमान जो कमज़ोर तबका था और हिजरत करने की उनके अंदर ताकत नहीं थी, वसाइल नहीं थे, असबाब नहीं थे, उनको माजूर समझा जाता था। शरीयत ने उनको रुख्सत दी और उनके मदद के लिए मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम उनके मुआवन और मदद करो और उनको बचाने के लिए जो है ना वहाँ पे पहुँचो और जिहाद फी सबीलिल्लाह करो। जो पिछले चंद दरस पहले जो ना उसका तज़किरा आप पढ़ चुके हैं। वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाई वल विल्दानिल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हादिहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा। वो बेचारे हिजरत करने की ताकत तो नहीं रखते, लेकिन अपने रब से यूँ दुआएं करते थे, अल्लाह हमारे लिए ऐसे असबाब पैदा फरमा दे कि हम भी यहाँ से निकलें, इस जालिम बस्ती को छोड़कर हम जो है ना हिजरत करने वाले बन जाएं, कोई हमारे लिए कोई ऐसा मददगार जो है ना वो बना दे। अल्लाह ने ईमान वालों को हुक्म दिया, जाओ जाके उनके मुआवन और मददगार बनो और उनको वहाँ से बचाओ। सिर्फ वो माजूरीन के उधर जो है ना कबूल किया गया, वगरना जो बंदा हिजरत करने की ताकत रखता फिर हिजरत ना करता और दावा ये करता कि मैं मुसलमान हूँ जी, तो उसका इस्लाम जो है ना कबूल नहीं था। तो ये पहली हिजरत की किस्म है जो मक्का से मदीना की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिजरत करनी थी। और हिजरत की दूसरी किस्म हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद फी सबीलिल्लाह के अंदर शरीक होना इलाही कलिमतुल्लाह की खातर और सवाब की नीयत से। तो ये हिजरत की दूसरी किस्म थी। और हिजरत की तीसरी किस्म जो है वो ये है कि गुनाहों को इंसान छोड़ दे। क्यों? हाजरा या हुजूरु हिजर, हिजर का लफ्ज़ी माना ही ये होता है छोड़ना, तर्क करना। हिजरत को हिजरत क्यों कहती हैं? कि इंसान अपने वतन को छोड़ देता है, अपने माल को छोड़ देता है, अपनी जायदाद को छोड़ देता है, आल औलाद को छोड़ देता है। तो हिजरत का एक माना ये हुआ
कि इंसान गुनाह को जो है ना वो छोड़ दे, गुनाह को जो है ना तर्क कर दे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुहाजिरु मन हाजरा मा नहल्लाहु अन, मुहाजिर वो इंसान है कि उस चीज़ को छोड़ दे जिस चीज़ से रुकने का अल्लाह ने उसको हुक्म दिया। जब गुनाह के काम को छोड़ देगा वो मुहाजिर होगा। आजकल के दौर के अंदर हम अपनी बस्तियों के अंदर जो ना बड़े अमन के साथ रह रहे हैं, कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं हमारे ऊपर कि दुश्मन हमारे ऊपर गलबा पा के हमें जो ना इस्लाम से हटाना चाहता हो। नहीं, ऐसी मुशक्क़त के अंदर तो हम नहीं, जिस तरह मक्के के अंदर मुसलमान थे। तो इस वक्त की बड़ी हिजरत ये है कि इंसान अपने गुनाह को तर्क करे, गुनाह को छोड़े। मसलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया तुमने झूठ नहीं बोलना, अब ये झूठ बोलने वाले गुनाह को तर्क कर दे, ये बंदा मुहाजिर, हिजरत करने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि तुमने सूद नहीं खाना, अब ये सूद खाने से अपने आप को रोक ले और सूद खाने को तर्क कर दे, ये मुहाजिर है, हिजरत करने वाला। जिना से कोई बंदा अपने आप को रोक ले, ये बंदा मुहाजिर है। कोई बंदा अपने आप को बददियानती से, बद अखलाकी से रोक ले, ये बंदा मुहाजिर है। कोई बंदा गाली गलोच से अपने आप को रोक ले, ये बंदा जो है ना मुहाजिर है। कोई बंदा हराम कामों से अपने आप को बचा ले, हराम कारी से अपने आप को बचा ले, ये बंदा इस दौर का जो है ना मुहाजिर है। तो जिन चीज़ों से शरीयत ने रुकने का हुक्म दिया है, बाज रहने का हुक्म दिया है, उसको तर्क करना भी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुहाजिर है। और आजकल के दौर में इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये ना समझो कि हिजरत जो ना ख़त्म हो गई, मक्का फतह हो गया, अब हिजरत सिरे से ही ख़त्म हो गई। अगर वो वाले हालात आज भी पैदा हो जाए, वतन को छोड़ना भी जो ना हिजरत बनेगा। अगर उस जैसे हालात नहीं भी हैं और कोई बंदा हिजरत करने का सवाब हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए ये हुक्म है शरीयत की जानिब से कि वो अपने आप को गुनाहों से रोक के रखे, अल्लाह उसको हिजरत का अजर और सवाब अता करे। तो ये हिजरत की 3 किस्में जो है ना हुई, ये ईमान की अलामत जो है ना वो समझी जाती हैं। और आगे फरमाया फ़इन तवल्लौ,